लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है अल्कोहल, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विक्टर मेयर मेथड। विक्टर मेयर मेथड पूरी तरीके से अल्कोहल बेस्ड रिएक्शन है। इसके पहले वाले जो वीडियो थे उनमें हमने देखा था कि जो अल्कोहल है वो प्राइमरी सेकेंडरी टाइप्स की मेथड में कैसे बनते हैं, मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक अल्कोहल कैसे होते हैं, इसके टाइप्स को हमने देखा था। आज के वीडियो में हम देख रहे हैं विक्टर मेयर मेथड में प्राइमरी अल्कोहल को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम प्राइमरी अल्कोहल जो मैथिल अल्कोहल होता है उसे लेते हैं। जो फास्फोरस और आयोडाइड फॉर्म होता है, इसकी प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करते हैं तो CH3CH2 बनता है। ये जो आयोडाइड फॉर्म है ये मैथिल ग्रुप के साथ रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे आपको 1 2 3 4 ये जो प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है, जो रिएक्टेंट हम ले रहे हैं, रिएक्टेंट ये है ब्यूटाइल अल्कोहल को यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं रिएक्टेंट के रूप में। जो हम कैटालिसिस ले रहे हैं, फास्फोरस आयोडाइड ले रहे हैं। जब हम इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो ये 1 2 3 4 ये भी ब्यूटाइल होगा, लेकिन यहाँ पर जो OH है, OH का रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन रिडक्शन कर रही है और आयोडाइड यहाँ पर ऐड हो रहा है। इसके बाद अगेन जब हम रिएक्शन करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के प्रेजेंट में, सिल्वर नाइट्रेट की जब हम प्रेजेंट में रिएक्शन करवाते हैं तो ये प्राइमरी नाइट्रो एल्केन बनता है। CH3CH2 एंड NO2, जहाँ आयोडाइड था उसकी जगह पर NO2 रिएक्शन कर लेगा। अब हम सेकेंड स्टेप में अगर बात करें, ये जो शो किया हुआ है पिंक लाइन से, ये जो रिएक्शन है ये एक नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसी भी प्राइमरी नाइट्रो एल्केन की, तो ये बनाता है एक नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड, जिसमें ये रिएक्शन में CH3CH2 एंड CH2 NO2 इसकी जगह पर रिप्लेस होकर ये OH जुड़ रहा है। अब अगेन जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनेगा CH3CH2, जिसे हम कहते हैं सोडियम नाइट्रोलेट, जिसे हम लैब में जब प्रिपेयर करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल जब प्राप्त होगा तो इसे हम ब्लड रेड कलर के रूप में प्राप्त करेंगे। ये जो प्रोडक्ट है CH3CH2C और ये जो NO है ये कैटलिक फॉर्म में होगा। इसमें एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा। यहाँ से हम NO को ले रहे हैं और ये जो रिएक्शन है NO Na के फॉर्म में होगी। जो NO होगा इसके ऊपर माइनस चार्ज होगा और Na के ऊपर प्लस चार्ज होगा। ये रिएक्शन में हम ये बता रहे हैं कि प्राइमरी अल्कोहल्स को हम कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं और प्राइमरी अल्कोहल से सोडियम और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है वो कैसे प्रिपेयर हो रहे हैं। इसे हम सोडियम नाइट्रोलेट कहते हैं और इसको कलर से हम पहचानेंगे कि ये प्राइमरी अल्कोहल से सोडियम नाइट्रोलेट बना रहा है। इसके बाद जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे सेकंड वाली, जिसमें हम देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट रिएक्शन में यहाँ पर 2 ब्रांच दिखाई दे रही है जिसमें 2 मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 1 एंड 2, इसीलिए इसे हम सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल की ये पहचान होती है कि अगर कोई भी अल्कोहल से 2 मैथिल ग्रुप ऐड हैं तो ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा। PI2, जिसमें फास्फोरस और आयोडाइड, हम इसमें सेम कैटालिसिस ले रहे हैं। सेम कैटालिसिस में जो फास्फोरस और आयोडाइड है ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं। CH3CH2 एज इट इज रहेगा। ये जो ब्रांच है सेम रहेगी, बस ये जो OH है इसकी जगह पर हम आयोडाइड को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर भी रिडक्शन हो रहा है और जो आयोडोफॉर्म है ये आयोडाइड जो है CH के साथ ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन में सिल्वर नाइट्राइड की रिएक्शन हम करवाएंगे। ये जो रिएक्शन है इसके बाद जो ये सेकंड प्रोडक्ट बन रहा है, मीडिएटर जो जिसे हम कहेंगे, ये सिल्वर नाइट्राइड के प्रेजेंट में ये CH आयोडाइड जो है ये माइनस फॉर्म में निकल जाएगा और इसकी जगह पर ये NO2
जुड़ जाएगा। इसे हम कहेंगे सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन। सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन जो बन रहा है ये सेकेंडरी अल्कोहल से हम इसे प्रिपेयर कर रहे हैं। विक्टर मेयर प्रोसीजर में हम ये बता रहे हैं कि अल्कोहल जो सेकेंडरी अल्कोहल है उससे हम कौन से नाइट्रोजन के प्रोडक्ट बना सकते हैं। जो नाइट्रोजन होता है जब हम H2SO4 के साथ इसे रिएक्ट करते हैं तो ये बनने वाला कंपाउंड कार्बन कंपाउंड जो होता है, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म जो होता है, इसमें ब्यूटाइल फॉर्म होगा। और ब्यूटाइल फॉर्म में हम देखते हैं कि 4 कार्बन श्रृंखला के साथ जब नाइट्रोजन ऑक्साइड जुड़ेगा तो इसे हम कहेंगे सेकेंडरी नाइट्रोलेट। अब तीसरी जो है टर्शरी अल्कोहल की हम बात करें। टर्शरी अल्कोहल में यहाँ पर हमें कार्बन से 3 CH3 ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 2 CH3 है और यहाँ पर 1 CH3 है। इसका मीनिंग यहाँ पर ये हो रहा है कि इसे हम टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल कहेंगे। नंबर ऑफ कार्बन से 4 कार्बन श्रृंखलाएं जुड़ी हुई है। नंबर ऑफ 4 कार्बन है 1, 2, 3 एंड 4। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसीलिए हम कार्बन से 4 जो है मेथिल ग्रुप को जोड़ सकते हैं। यहाँ पे 3 मेथिल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर 4 है, इसलिए हम इसे कहेंगे ब्यूटाइल ग्रुप। टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहाँ पर 2 CH3 है और यहाँ पर 1 ही CH3 है, इसीलिए हम इसे कहेंगे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब यहाँ पर हम पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन करवाएंगे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल से। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में यहाँ पर जो 2 CH3 है एज इट इज रहेंगे, ये वाला CH3 भी एज इट इज रहेगा। OH जो है यहाँ से माइनस हो जाएगा और इसकी जगह पर हम I2 को जोड़ देंगे। अब ये जो रिएक्शन है सिल्वर नाइट्राइड के साथ जब हम जो आयोडाइड था टर्शरी नाइट्रो एल्केन जो बन रहा है, इसकी अगेन जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये नो कलर देगी। दैट मीन्स ये जो रिएक्शन हो रही है ये किसी भी कलर को बनाएगी नहीं। इसे जब हम HNO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये भी कोई रिएक्शन नहीं देगी। दैट मीन्स प्राइमरी अल्कोहल से जो कलर बन रहा था वो रेड कलर था, इससे कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। ये सारी रिएक्शंस कलर बेस्ड रिएक्शन होती है, इसे हम लैब में भी पूरी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद जो हम देखेंगे टर्शरी अल्कोहल जो एसेंट एंड डिसेंट जो इसका टाइप है, एसेंट एंड डिसेंट टाइप में हम सबसे पहले इसकी सीरीज को देखेंगे। प्राइमरी अल्कोहल में सबसे पहले साइनाइड सिंथेसिस पढ़ेंगे। साइनाइड सिंथेसिस में हम ये देखते हैं कि जो मेथिल अल्कोहल है, मेथिल अल्कोहल का जब हम पोटेशियम फास्फोरस और आयोडाइड फॉर्म के साथ, हैलाइड फॉर्म के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो ये मेथिल आयोडाइड बनेगा। मेथिल आयोडाइड का जब पोटेशियम साइनाइड के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करते हैं तो ये मेथिल साइनाइड बनाता है। ये यहाँ पर हम रिएक्शन जब हम इसे हम लर्न करते हैं, याद करते हैं, तो इसे हमें रटना नहीं है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमें एक एक स्टेप देखना है, इसे हमें समझना है। OH जो होता है इसकी जगह पर हम यहाँ पे रिडक्शन कर रहे हैं। OH जो आयन है ये माइनस हो रहा है और OH की जगह पर आयोडीन जुड़ रहा है। और आयोडीन यहाँ पर आयोडीन के 2 मॉलिक्यूल है लेकिन हमें आयोडीन एक ही जोड़ना है। और यहाँ पर ये जो फास्फोरस है इसके साथ PiB माइनस हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो मैथिल आयोडाइड बना, इसकी रिएक्शन हम पोटेशियम साइनाइड से करवाते हैं। पोटेशियम साइनाइड की रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो ये आयोडीन माइनस हो जाएगा और इसकी जगह पर साइनाइड जुड़ जाएगा। ये पोटेशियम आयोडाइड बना लेगा जिसे हम कहेंगे मेथिल साइनाइड। जो पोटेशियम आयोडाइड है ये साइड प्रोडक्ट होगा और जो प्रोडक्ट फॉर्म है ओरिजिनल प्रोडक्ट होगा हमारा CH3CN। अब नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन को हम कह सकते हैं यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन का जुड़ना या निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना या निकलना, इसे हम कहते हैं रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। यहाँ पर हम 4 हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं CH3 CH2NH2। जो साइनाइड फॉर्म है यहाँ पर कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है। कार्बन और नाइट्रोजन को हमें 4 हाइड्रोजन से जोड़ना है। सपोज CN को अगर हम रिएक्शन करवाते हैं
तो ये जो नाइट्रोजन है ये 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर NH2 बना लेगा। ये होगा CH3CH2NH2। वहां पर एक ही कंपाउंड हमारे पास है CH3, लेकिन हमारे पास ये वाला कार्बन भी प्रेजेंट है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। ये दोनों हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ मिलकर CH3CH2NH2 बनाएंगे। नेक्स्ट जो रिएक्शन हम करवाएंगे जो HNO2 है, यहाँ पर जो नाइट्रोजन की प्रोसीजर यहाँ पर हम करवाएंगे, इसके बाद हम OH इथेनॉल को बनाएंगे। CH3 एज इट इज रहेगा, CH2 भी एज इट इज रहेगा। यहाँ पर जो NH2 आपको दिखाई दे रहा है ये HNO2 के साथ रिएक्शन करेगा। इसे हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ये जो OH है ये रिएक्शन करेगा इस CH2 के साथ, ये बना लेगा CH3CH2OH। जो साइड प्रोडक्ट है यहाँ पर NH2 और NO अलग फॉर्म में बनकर निकल जाएगा साइड प्रोडक्ट के रूप में। CH3CH2OH जो बन रहा है इसे हम कहेंगे इथेनॉल। अब नेक्स्ट रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि जो CH2 है CH3OH मैथिल एल्कोहल। सबसे पहले हम जब डिसेंट सीरीज की बात करें तो डिसेंट सीरीज में हमें सबसे पहले इनके जो फॉर्मूले होते हैं, सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला देखना होगा कि जो मैथिल एल्कोहल है जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होगी। ऑक्सीजन यहाँ पर जब ऐड होगी तो ये हो जाएगा CH3CHO जिसे हम कहते हैं मैथिल एल्डिहाइड ग्रुप। जो मैथिल एल्डिहाइड ग्रुप है इसका फिर अगेन ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी और ये होगा एसिटिक एसिड। अगेन जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो ये CH3COO और ये वाला जो N है इसके साथ जुड़ जाएगा और ये वाला जो H है ये -H2O बनकर अलग हो जाएगा। आई होप ये आपको चीज़ें जो रिएक्शन है वो समझ में आ रही होगी। CH3COOH के साथ Na चला जाएगा जिसे हम कहेंगे सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट को जब हम सोडा लाइम और NaOH कैल्शियम के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये मैथेन बना लेगा। अब जो हम प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं इसमें सबसे सिंपल जो फॉर्मूला है यहाँ पे CH4 कैसे बना। यहाँ पर हमने डायरेक्ट जो एसिटिक एसिड से हमने सोडियम एसीटेट बनाया। सोडियम एसीटेट से सोडा लाइम और NaOH कैल्शियम के ऑक्साइड से जब हमने रिएक्शन करी तो ये मैथेन में कन्वर्ट हो गया। मेथेन जो है ये CH3 और यहाँ पर एक कार्बन, एसीटेट और सोडियम का जो फॉर्म है ये अलग हो रहा है और कैल्शियम ऑक्साइड में से जो कार्बन है ये भी अलग हो रहा है। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में से OH की अगर बात करें, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐड होकर CH4 बनाएगा और जो साइड प्रोडक्ट है वो अलग हो जाएगा। यहाँ पर सबसे सिंपल अगर लॉजिकल बात है कि CH3COO जो है CH3 के साथ यहाँ पे सोडियम एसीटेट फॉर्म है। जब हम इसका हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये वाला H इस CH3 के साथ जुड़कर मैथेन बनाएगा। अगेन जब हम क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो एक हाइड्रोजन फिर लेस हो जाएगा और ये मैथिल क्लोराइड बनाएगा। अगेन जब हम इसकी सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये वाला OH इस CH3 के साथ जुड़ जाएगा और इसे हम कहेंगे मैथेनॉल और ये जो सिल्वर क्लोराइड है AgCl बनकर अलग हो जाएगा। ये रिएक्शन में हमने देखा कि ये जो सीरीज है इसमें अल्कोहल में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल से हम कौन कौन सी सीरीज को बना सकते हैं। जो हमने पहली सीरीज पढ़ी एसेंट जो सीरीज थी, इसका मीनिंग ये होता है कि प्राइमरी सेकेंडरी से हम किस टाइप से अल्कोहल को डिवाइड कर रहे हैं और कौन कौन से साइड प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहे हैं। जो
डिसेंट सीरीज थी। डिसेंट सीरीज में हमने देखा कि जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, सबसे पहले हमने मैथिल एल्कोहल बनाया, फिर मैथिल एल्डिहाइड बनाया, फिर ऑक्सीडेशन करने पर एसिटिक एसिड बना और फिर सोडियम एसीटेट ग्रुप बना, फिर मैथेन, फिर मैथिल क्लोराइड और फिर मैथेनॉल। दैट मीन्स ये जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि ये रिएक्शन में एक एक करके ऑक्सीजन एटम जुड़ रहा है, फिर आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन लेस हो गया और ये मैथिल एल्कोहल मैथेनॉल में कन्वर्ट हो गया। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ग्लाइकॉल और डाइहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। थैंक यू।